नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज़ में आपका स्वागत है। भूगोल अभ्यास सीरीज़ के 5वें दिन का हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपको जो 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको गलत कथन का चयन करना है। सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या डी, महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। यह कथन गलत है, क्योंकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से होता है और यहाँ से निकलकर यह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। आपको बता दें कि यह नदी बाढ़ के लिए कुख्यात है। निचले मार्ग में यह नदी नौकागम्य के लिए अनुकूल होती है। इसकी प्रमुख सहायिकाओं में शिवनाथ, हसदो, मांड, ईव, तेल, केलो और जोंक इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है। तो पंचनद से कौन सी नदी संबंधित नहीं है? रावी, व्यास, चंबल और सतलज। तो यहाँ पर जो पंचनद से संबंधित नहीं है वो है चंबल नदी, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से जो कथन असत्य है वो है विकल्प संख्या सी, कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यहाँ पर नदी और उसके डेल्टा के प्रकार दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सही जवाब आपका होगा डी, महानदी ज्वार नद मुख्य प्रकार का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है किसके किसके बीच में। तो महान अरावली पर्वतमाला जो है वो सिंधु और गंगा के बीच में महान जल विभाजक के रूप में काम करती है। यहाँ पर सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। तो सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या डी, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह सवाल काफ़ी विवादित रहा है, तो इसमें आप कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, कमीशन ने इसका आंसर कावेरी नदी को ही माना है, तो इसलिए आप इसमें असत्य इसको नहीं मानेंगे। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर भी आपको गलत कथन का चयन करना है। तो बैरन द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, जबकि बैरन द्वीप जलता हुआ यानी कि सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नांकित में से कौन सी नदी रुहेलखंड के पठार से होकर नहीं प्रवाहित होती है। सही जवाब आपका होगा कोसी नदी, विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो तवा नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब आपका होगा लेवीज या तटबंध, विकल्प संख्या बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है। तो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, विकल्प आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो हिमालयी नदियों की प्रमुख विशेषता है कि उनमें पानी लगातार बहता है। आपको बता दें कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच में जो प्रमुख अंतर पाया जाता है वो पानी की उपलब्धता के आधार पर ही पाया जाता है। हिमालयी नदियों में पानी की उपलब्धता हमेशा होती है,
सदा नीरा होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पानी की उपलब्धता वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। इस प्रकार विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं। आपको मैंने क्लास में बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को ऐसी नदियां कहते हैं जो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, और दूसरी जो अरब सागर में मिलती हैं। उसी आधार पर आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो है माही नदी। इसके अलावा गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये तमाम नदियाँ बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि कुछ नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा बी, महानदी। क्वेश्चन नंबर 15 में है, जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है। तो जोग प्रपात जो है शरावती नदी से संबंधित है। विकल्प आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है, गंगा के ऊपरी मैदान की नदियां किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। सही जवाब होगा समानांतर अपवाह स्वरूप को, विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 17 में है, निम्नांकित में से प्लाया झील का उदाहरण कौन सा है। तो प्लाया झील का उदाहरण जो है वो डिडवाना है, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 18 में है, दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। सही जवाब होगा विकल्प संख्या सी, जालीनुमा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, अरीय प्रवाह क्रम किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अरीय प्रवाह क्रम किस प्रकार के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। सही जवाब होगा विकल्प संख्या बी, गुंबदाकार पर्वतीय। क्वेश्चन नंबर 20 में कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है, उत्तरी भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्मा नदी क्रम में विच्छेद का प्रतिफल है। जबकि कारण कहता है, पोटवार पठार क्षेत्र का उत्थान और मालदा गैप का क्षेत्र अवतलन हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, जबकि कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नांकित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है। तो मैकाल श्रेणी में तापी नदी का स्रोत नहीं होता है, विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है, लघु हिमालय से उतरने वाली नदियों की जल प्रवाह प्रणाली निम्नांकित में से किस प्रकार की है। तो सही जवाब होगा विकल्प संख्या डी, समांतर प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 23 में है, निम्नांकित में से क्रेटर निर्मित झील कौन सी हैं। तो क्रेटर से निर्मित होने वाली झील जो है वो है लोनार झील, विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 24 में है, निम्नांकित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह कौन सी है। सही जवाब होगा डी, सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 25, क्षिप्रा नदी निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है। महत्वपूर्ण सवाल है, ये कई बार पूछा गया है। विकल्प आपका बी सही होगा, चंबल नदी की। प्रश्न संख्या 26, कथन और कारण दिए गए हैं। यमुना नदी दिल्ली और आगरा के बीच वर्ष के अधिकांश समय मृत नदी हो जाती है। कारण कहता है, यमुना असतत वाहिनी नदी है। ये सवाल आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था। आपको सही जवाब देना है। सही जवाब होगा विकल्प संख्या सी, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 में कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है, गंगा नदी नौगम्य नहीं है, जबकि कारण कहता है, नदी के जल आयतन में अत्यधिक घट बढ़ होती रहती है। सही जवाब डी होगा। ए गलत है परंतु आर सही है, विकल्प संख्या डी।
क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? तो अमरकंटक पठार से गोदावरी नदी का उद्गम नहीं होता है। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आपको बता दें, गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबक नामक स्थान से होता है। इस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ किताबों में इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, लेकिन कमीशन के अनुसार कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा माना जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना होता है और इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, सबरी और वेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। विकल्प संख्या ए सही होगा। प्रश्न संख्या 30, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा न बनाने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा और तापी का नाम आता है। विकल्प संख्या सी सही होगा। प्रश्न संख्या 31, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो है नर्मदा और तापी। विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? विकल्प सी। प्रश्न संख्या 33, नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या बी, काली नदी। क्वेश्चन नंबर 34, करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं? तो करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो विकल्प आपका सी सही होगा, झेलम घाटी में। प्रश्न संख्या 35, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है। विकल्प ए। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? तो वो नर्मदा बनाती है। विकल्प सी। प्रश्न संख्या 37, हिमालय पार से निकली नदियां कौन कौन सी हैं? तो हिमालय पार से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 38, काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो काली और तीस्ता नदी के बीच में हिमालय का जो पड़ने वाला भाग है उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। विकल्प सी। प्रश्न संख्या 39, नर्मदा और सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो नर्मदा और सोन नदियां जो हैं वो अमरकंटक से निकलती हैं। विकल्प डी सही होगा। प्रश्न संख्या 40, हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक प्रकार से किस प्रकार की नदी का ये उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो ये अनुवर्ती नदी है। प्रश्न संख्या 41, हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है किसका? तो सिंधु नदी जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। विकल्प डी सही होगा। ये सभी बातें हम लोग अपने कक्षा कार्यक्रम में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आप एक बार पहले रिवाइज करके उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। प्रश्न संख्या 42, करेवा क्या है? तो करेवा जो होती है वो एक प्रकार की झील होती है। विकल्प आपका ए सही होगा। 43 नंबर में है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 44 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो अरुण नदी के नाम से जानी जाती है कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो सही जवाब आपका होगा ए, यमुना नदी, चूँकि ये दाहिने किनारे से मिलती हैं। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से तापी नदी प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की घाटी विवर्तकी है? तो
विकल्प संख्या आपका ए सही होगा, तापी नदी। क्वेश्चन नंबर 48, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो अमरकंटक पठार से गोदावरी नदी का उद्गम नहीं होता, विकल्प आपका डी सही होगा। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नदी और दोआब दिया गया है, इसको हम लोगों ने मानचित्र के माध्यम से समझा था। सही जवाब आपका होगा डी, रावी चिनाब के बीच में सिंध सागर। प्रश्न संख्या 50 में है, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह कौन सी है? तो यहाँ पर महानदी तंत्र सम्मिलित नहीं है, विकल्प आपका डी सही होगा। प्रश्न संख्या 51 में है, सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? तो सही जवाब आपका होगा पीर पंजाल से कौन सी नदी निकलती है? तो झेलम नदी का उद्गम होता है पीर पंजाल श्रेणी से, विकल्प आपका सी सही होगा। प्रश्न संख्या 52 में है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्ववर्ती नदी नहीं है? सही जवाब होगा डी, यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 53 में है, जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वह कौन सा है? तो लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है वो राजस्थान में होता है, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? तो सही जवाब होगा ए, सतलज नदी का। क्वेश्चन नंबर 55 में है, हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? सही जवाब होगा विकल्प डी, सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 56 में है, चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील का लोकेशन आपको बताना है, तो ये उत्तरी सरकार तट पर है, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 57, निम्नांकित में से जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह आपको चयनित करना है, सही जवाब होगा बी, महानदी। प्रश्न संख्या 58, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है नर्मदा और तापी नदियां द्रोणी भ्रंश से बहती हैं। कारण कहता है इन नदियों के मार्ग ढाल के सामान्य प्रकृति के विरुद्ध हैं, सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। प्रश्न संख्या 59 में है, हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती हैं? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या बी, पूर्ववर्ती प्रकार की। अगला और आज के सीरीज का हमारा आखिरी सवाल है, कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? तो आपके सामने ये 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? सही जवाब होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र से कावेरी नदी प्रवाहित होती है। आपको बता दें, कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक के कुर्ग ज़िले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करने के कारण वर्ष भर यह जल से भरी रहती है और इसी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। एक प्रमुख फैक्ट आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है कि इस पर जो जलप्रपात बना है वो शिव समुद्रम जलप्रपात है। होगेनकेल एक नाम का यहाँ पर जलप्रपात और है, उसका नाम है होगेनकेल। यहाँ पर आपको इसकी प्रमुख सहायिकाओं से अवगत करा दे तो इसकी प्रमुख सहायिकाओं में है लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती, जबकि बाएं किनारे से इसमें हरंगी, हेमवती, सिमसा और अर्कावती नदी मिलती है। तो ये था आज के हमारे 5वें दिन में 60 वो महत्वपूर्ण सवाल जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उम्मीद है कि ये अभ्यास सीरीज आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगली वीडियो में हमारी आपके फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।